कोई ऐसी हर्ब के बारे में बताना चाह रहा था जो आपकी खूबसूरती के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो। बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें बताते रहा करें जिससे हम खूबसूरत भी रह सकें, सेहतमंद भी रह सकें। तो आज की वीडियो जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब के बारे में है जो एक आम फ़हम आप कह लीजिए हर्ब है और हर्ब है या उसकी हम जड़ का इस्तेमाल करते हैं असल में। तो उसके ऊपर आज की वीडियो है, देखते रहिए कि ये किस हर्ब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये वीडियो है या इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं हरफ़ आम में मलेठी, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लिकोरिश, लेकिन इसका जो असल नाम है, जो तिब्बी नाम है, वो है अस्ल रसूस, ठीक है? इसकी ज़बान ट्विस्टर के तौर पे ये टंग ट्विस्टर कहते हैं ना, ये टंग ट्विस्टर नाम है इसका असरुस रसूस, अलिफ स्वात लाम और फिर अलिफ लाम सीन वाव सीन, अस्लुस्सूस। तो ये इसका तिब्बी नाम है और इसी नाम से ही अगर आपको कोई नुस्खे मिलते हैं तिब में तो वो इस नाम के साथ ही मिलते हैं। लेकिन ये कि मलेठी इसका आम फ़हम नाम है, तो मैं आपके साथ जब बात करूँगा तो मैं मलेठी के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, मलेठी एक इतना वर्सेटाइल सी जड़ है, ये एक पौधे की जड़ है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और ये इसको ताज़ा अगर मिल जाए तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे हमें ये मार्केट में इतनी इतनी डंठलों की शक्ल में मिलती है, बारीक डंडियों की शक्ल में, जो कि एक इस पौधे की जड़ होती है और यही मुश्तमिल है, इस पूरे पौधे में से सिर्फ़ इसकी जड़ ही मुश्तमिल है। मुश्तमिल का मतलब ये है कि जिसको हम नुस्ख़ों में इस्तेमाल करते हैं। अब ये मलेठी का जो इस्तेमाल है वो यकीनी तौर पे सबसे पहले जो इसका हमारे ज़हन में आता है, आपके भी ज़हन में आएगा, वो ये है कि हमारे हलक के जितने अमराज़, खांसी है या अस्थमा है या बलगम है, इन सब चीज़ों के लिए बड़े लंबे अरसे से मतलब सदासत से ये इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि अगर कुछ अरसे पहले हम देखते हैं तो जो मीठा पान या सादा पान बनाया जाता था उसमें भी मलेठी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ें महँगी होती जा रही हैं तो ये आम इस्तेमाल से भी थोड़ी-सी दूर होती जा रही हैं। अदरवाइज़ जिनको भी कभी गले ख़राब होते थे तो वो क्या करते थे कि पान का पत्ता लेके उस पे हल्का-सा जो कत्था चूना लगता है बहुत थोड़ा-सा लगा के और उसमें लौंग, इलायची और मलेठी, पिसा हुआ मलेठी का जो पाउडर होता है वो डाल के और इसको मुँह में रख के हल्का-हल्का चूसा करते थे और इसके फ़ौरन बाद ही गला साफ़ हो जाता था, गले की ख़राश ठीक हो जाती थी और गले में जो भी मसला होता था वो फ़ौरी तौर पे ठीक हो जाता था। अच्छा, अब इसकी ये ख़ुसूसियत तो है सबसे ऊपर, लेकिन इसके अलावा भी मलेठी के बहुत सारे और इस्तेमाल हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आहिस्ता-आहिस्ता बताता जाऊँगा। अभी क्योंकि हलक के हवाले से बात हो रही है तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जितने भी ऐसे मसले हैं गले की ख़राश के हवाले से, अच्छा, दोनों तरह के खांसी में इस्तेमाल की जा सकती है, खुश्क खांसी में भी और बलगमी खांसी में भी, यानी कि ये एक्सपेक्टोरेंट भी है। एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं उस चीज़ को जो बलगम को, रेशे को फाड़ के बाहर निकाल दे। अब वो चाहे हलक के ज़रिए खंखार के निकाला जाए, चाहे वो बह के निकले या चाहे वो स्टूल के रास्ते निकले, बलगम जो है वो जिस्म से ख़ारिज करता है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा जो नफ़ा है वो इसी हवाले से माना जाता है कि ये आपके गले को साफ़ करता है और आपके जिस्म में से बलगम को साफ़ करता है। अब बलगम के बाद फिर जितनी भी ग़लाज़तें होती हैं उन सबको ये रिमूव करने में या डिटॉक्स करने में या फ्लश करने में अपनी मिसाल आप है। अब क्योंकि ये गले के लिए अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि इसको आपने सिर्फ़ किसी बीमारी में इस्तेमाल करना है। हर वो शख़्स इस्तेमाल कर सकता है इसको जो पब्लिक स्पीकर है, जो होस्ट है, जो न्यूज़ एंकर हैं, जो यूट्यूब बनाते हैं या जिन्होंने कहीं पे जाके भी अपनी कोई तकरीर करनी होती है, जैसे नात ख़ां भी हो सकते हैं, कव्वाल भी हो सकते हैं, गुलूकार भी हो सकते हैं। हर वो शख़्स जिसका काम गले के साथ है, जिसने बोलना ज़्यादा है या जिसने गले का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि अब जैसे अगर आप कहीं जा रहे हों, आपने कोई तकरीर करनी है, कोई प्रोग्राम करना है, तो आप अपने पास मलेठी का पाउडर रखिए और उसमें से 2 चुटकी भर, मतलब इतने सा आपने मलेठी लेके मुँह में रख लिया और हल्का-हल्का आपने उसको चूसना शुरू किया। जिस वक़्त आपका टाइम आएगा तकरीर करने का, बोलने का, गाने का, नात ख़्वानी का, कव्वाली का, जो भी आपका काम है, तो उससे 2 मिनट पहले आप ये काम कर लीजिए तो आपका गला, हलक बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपकी आवाज़ बड़ी क्रिस्टल क्लियर निकलेगी। ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है और बहुत अच्छा ये टोटका भी है और टिप भी है। अच्छा, इसके अलावा हलक के या खांसी के अलावा जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि ये बहुत अच्छा
आपके वरमों को ठीक करता है। वरम आपके चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। वरम क्या होता है? जो हमारी सोजिश हो जाती है और कोई भी जगह हमारी सूज जाती है, उस पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वरम आ जाता है। फिर चाहे वो इंटरनल वरम हो, चाहे एक्सटर्नल वरम हो। अब इंटरनल वरम क्या हो सकता है? हम अमूमन देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारी अंतड़ियों में सोजिश हो गई, हमारी अंतड़ियों में वरम आ गया, या हमें हकीम साहब ने या डॉक्टर साहब ने या तबीब ने बताया कि हमारे जिगर पे वरम आ गया, है ना? हमारे मैदे के मुँह के ऊपर वरम आ गया। तो ये जितने भी तरह के वरम हैं, उसमें आप असलरसूस यानी कि मुलेठी का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं कि इसका या तो आप पाउडर इस्तेमाल कर लें, आधी चमची पाउडर आप लें, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें या सादा पानी पी लें, ठंडे पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। दूसरा तरीका ये होता है कि इसका जोशांदा बनाइए, वो पी लीजिए, या फिर अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि खसानदे की जो भी शक्ल है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अंदरूनी वरम के लिए तो आपने ज़ाहिर-सी बात है कि आपने इसको पीना है या इसका इस्तेमाल आपने अंदरूनी तरह पे करना है। लेकिन अगर आपको बैरूनी वरम है, यानी आपको पाँव पे कोई स्वेलिंग आ गई है, कहीं पे हाथों में कोई स्वेलिंग है, बाजू में या बदन के किसी भी हिस्से पे कोई स्वेलिंग है, कोई चोट लग गई, मोच आ गई, उसकी स्वेलिंग है, तो वहाँ पे भी आप इसको किसी भी चीज़ में, चाहे आप इसको सरसों के तेल में लेप बना के और आप इसको वहाँ पे लेप लगा के रैप कर सकते हैं। थोड़ा-सा हल्का-सा ढीला-सा रैप किया करें, जब भी किसी जगह को आपने बाँधना हो, बहुत कस के मत बाँधिएगा, उससे खून की रवानी मज़ीद मुतासिर होगी और मसला बढ़ जाएगा। तो बस उसको सिर्फ़ इस तरह से रैप करना होता है किसी भी वरम वाली जगह को, कि उस पे दबाव ना पड़े, लेकिन ये कि वो चीज़ जो हमने उस पे लगाई है, वो ठहर जाए। तो ये वरम के लिए भी इस्तेमाल हो गया, बहुत इसका अच्छा काम है यहाँ पे। इस तरह की चीज़ों पे, ये सादी-सादी चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कर लिया कीजिए। अगर आप किसी मेन ट्रीटमेंट पे हैं, तब भी आप साथ ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसका इस्तेमाल खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीरम्स में, बहुत सारी क्रीम्स में भी अब लिकोरिश एक्सट्रैक्ट जो है वो डाला जाता है। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अच्छा, इसका नुस्ख़ा मैं अभी आपको नहीं बता रहा। इसका नुस्ख़ा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही बना रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके साथ ही आगे पीछे कहीं रिलीज़ होगी। वो होगा चेहरे को निखारने के लिए, चेहरे को निखार और दाग धब्बों से दूर करने के लिए। तो इस हवाले से जो भी कैप्शन आपको नज़र आए, उसको देखिएगा। उसमें मैं आपको ये मलेठी के खूबसूरती के नुस्खे के साथ आपको वहाँ पे मिलूँगा। यहाँ पे हम सिर्फ़ इसके हेल्थ टिप्स जो हैं उसको शेयर करते हैं। अच्छा, अब हो गया गले के तमाम अमराज़ में, आम खांसी से लेके फ्लू से लेके जिसमें बुखार की कैफ़ियत हो, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो वहाँ से लेके अस्थमा यानी कि साँस की रुकावट के अमराज़ में भी ये फ़ायदेमंद हो गया। आपके जिस्म के अंदर या बैरूनी जितने भी वरम हैं, उनके लिए ये काम में आ गया। उसके अलावा खूबसूरती के लिए आपको आगे बताऊँगा किसी और वीडियो में। और एक और इसका बहुत ही अहम काम है, वो ये है कि ये लुकनत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, लुकनत कहते हैं ना, जिसको स्टैमरिंग कहते हैं। जो लोग बात करते हुए अटकते हैं या जिन लोगों को बात करने में दुश्वारी होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका एक प्रॉपर नुस्ख़ा होता है, वो नुस्ख़ा आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा, इसलिए कि उस नुस्खे में कंडीशन टू कंडीशन वेरिएशन की जाती है। एक नुस्ख़ा यहाँ ये है, लेकिन उसमें उम्र के हिसाब से उसकी जो तरतीब है, उसमें हम कुछ चीज़ों को आगे-पीछे करते हैं, इसलिए नुस्ख़ा मैं नहीं बताऊँगा। सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि लुकनत के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को लुकनत है और कोई स्टैमरिंग का शिकार है, तो वो फिर हमसे राब्ता कर सकते हैं, उनको फिर हम गाइड कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो नुस्ख़ा जब तक आपके पास नहीं आता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको आपने शहद में मिक्स कर लेना है। मलेठी के पाउडर को आपने शहद में लगाया, मिक्स किया और वो चटाना शुरू कर दीजिए। इसको कहते हैं चाटन, ठीक है? कि इसको चटाना शुरू कर दीजिए। दिन में 3-4 दफ़ा से 5 दफ़ा तक भी इसको चटाया जा सकता है, थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद। शहद में मिक्स करें, ज़बान पे लगा दें और बस वो चाट लें उसको। तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा ज़बान की लुकनत के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा टिप के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन नुस्ख़ा जो है इसका वो प्रॉपर बनाया जाता है। अच्छा, एक और इसका बहुत ज़बरदस्त काम है, जो अमूमन लोगों को नहीं पता, कि ये बहुत अच्छा कब्ज़ कुशा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कब्ज़ को फ़ौरी तौर पे दूर करने के बहुत ही अच्छा काम आती है। और इसका तरीक़ा क्या होता है इस्तेमाल करने के लिए, कि जिन लोगों को कब्ज़ है और बहुत सारे वो टिप्स टोटके इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन नहीं फ़ायदा हो रहा, या दवाइयों पर हैं और दवाइयाँ उनको मुस्तकिल खानी पड़ती हैं, तो कुछ अरसे के लिए वो इस सादा-सा तरीक़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह वो देखेंगे कि उनको कब्ज़ की शिकायत में बहुत ज़्यादा अफ़ाक़ा हो जाएगा। उसका तरीक़ा ये है कि आपने
आधी चमची से लेके 1 चमची तक का इसका डोज़ बनेगा। कोशिश कीजिए कि आधी चमची पे ही रहिए। आधी चमची आपने लेना है मुलेठी का पाउडर और आपने गर्म पानी में शहद डाल के रात को सोने से पहले ये पाउडर इस्तेमाल करना है, ठीक है? आधी चमची मुलेठी का पाउडर, गर्म पानी, उसमें शहद डाल के आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि पहली दफ़ा से ही आपको बेहतरी महसूस हो जाएगी और कुछ दिनों के लगातार इस्तेमाल से आपके जो कब्ज़ की शिकायत है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो हम वरम की बात कर रहे थे, ये वरमों को ठीक करेगा, बदन में से खुश्की को ज़ाइल करेगा, आपके मैदे को, आपकी अंतड़ियों को, सारे सिस्टम को ये रेगुलेट करेगा, उसको ठीक करेगा और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कब्ज़ जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो ये 3-4 नुस्खे मैंने आपको बताए, इससे फ़ायदा उठाइए और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो हमारी मुफ़र्रिदात हैं, मुफ़र्रिदात यानी कि हमारी सिंगल हर्ब रेमेडीज़ जो होती हैं, इनको आपके साथ शेयर करता रहूँ ताकि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आप इन चीज़ों को घर में ला के रखिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। 99% ये बेज़रर होती हैं, इनका कोई ज़रर नहीं है, इनका कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी को इसका कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा भी हो, तो वो खुदा न ख़ास्ता इतना नुकसानदेह नहीं होगा कि उनको कोई ख़तरा लाहक हो जाए। तो अगर ये आपको सूट करता है और आपको ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं, तो इनको खुद भी इस्तेमाल कीजिए और अपने घरवालों को भी इस्तेमाल करवाइए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।